तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चा, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 चल रही थी, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। आज जो टॉपिक चलने वाला वो सेकंड क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, 2.1 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, कह रहा है किसी बहुपद जी के लिए, किसी बहुपद किसी बहुपद जी एक्स के लिए, किसी बहुपद जी एक्स के लिए जी एक्स के लिए y बराबर जी एक्स है, y बराबर जी एक्स का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, नीचे आकृति में दिया गया है से आगे और क्या कहना चाह रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में जी एक्स के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, शून्यांकों को ज्ञात कीजिए सही है बच्चा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डायग्राम क्या कह रहा है, अब डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे कि डायग्राम में क्या क्या कौन कौन से डायग्राम है और उनमें जो है वो हमें क्या निकालना है बेटा। आपकी बार में हमें निकालना है किस पे, अगर हमें दे रखा है जी एक्स पे है ना, किस पे निकालना है, जी एक्स पर निकालना, बहुपद किस पे, एक्स पर देखने हैं सारे के सारे। ठीक, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहले डायग्राम देख लो सही से इसके पहले। तो क्या दिया है डायग्राम में, अरे भाई मार्कर ही बन गया। और इसमें क्या दिया है डायग्राम में, ये डायग्राम दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा बाई और ये बाई डैश हो गया, ये एक्स और ये कैसे हो गया बेटा, एक्स डैश हो गया। ठीक है, अगला है डायग्राम इसका क्या कह रहा है बेटा, ये इस तरीके से दे रखा है और ये है हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना है वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यकों की संख्या बतानी है बेटा इसमें, किस पे, जी एक्स मतलब एक्स पर जो है ना हमारा जी एक्स क्या है, बहुपद है। अब ये बहुपद किस पर बेटा, एक्स पे निकालना है। तो बहुपद एक्स पर कितनी बार गया है, कितनी बार काट रहा है, ये बहुपद का ये जो ग्राफ है, ये बहुपद का जो ग्राफ वो एक्स वाले अक्ष पर कितनी बार काट के जा रहा है, वही उसकी शून्यकों की संख्या हो जाने वाली है। तो बेटा इसमें कितनी है, देखो इस वाले में एक भी बार काट रहा नहीं काट रहा है ना, तो इसमें जो होगी क्या होगी बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, ये तो पहला है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि जी एक्स के शून्यांकों की संख्या फ्लैश तो नहीं मार रही है बेटा, देखो फ्लैश मार रही है कि संख्या कितनी है बेटा, शून्य है। ठीक है, किसी है शून्य, क्योंकि अब रीजन क्या है बेटा इसका, लिखो बेटा इसका रीजन है बेटा इसका, क्योंकि क्या, क्योंकि जी एक्स बहुपद एक्स अक्ष से एक भी बार नहीं गुजरा। ठीक है बेटे, एक भी बार नहीं गुजरा, ये इसका रीजन हो गया। ठीक है, अगला सेकंड वाले को पूछ लेते हैं बेटे, सेकंड वाले को थोड़ा सा सही से बना लेते हैं और सेकंड वाला कहना क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं।
बेटा इसमें भी वही रीजन होगा, सेम लिखो। देखो एक्स पर बहुपद जी एक्स, ये क्या बहुपद हमारा जी एक्स है, जी एक्स बहुपद है। अब ये जी एक्स जो बहुपद है वो एक्स अक्ष पर एक भी बार नहीं कट रहा, इसका भी रीजन यही सेम होगा बेटा, ये वाला। ठीक है, तो आप सेम ऐसी तरीके से इसे लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटे में, अब आते हैं किस पे, एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट 2.1। ठीक, देखो बेटा फटाफट से, फिर अगली एक्सरसाइज पे हम मूवी कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी करो। कर लिया नोट? ठीक, अब ये बहुपद की पहली एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया और आज पढ़ेंगे दूसरी एक्सरसाइज बहुपद की। सही है ना बच्चों? तो हेडिंग डालेंगे, सॉरी एक्सरसाइज डालेंगे 2.2 और 2.2 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है हमसे, कह रहा शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपदों की निम्न द्विघात बहुपदों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और शून्यकों एवं गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे से, ये इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, और इसकी कुछ बहुपद है, उन बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुपद क्या है मेरा, पहला बहुपद है, कह रहा है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे शून्यक। ठीक है, और शून्यक निकालने के बाद हम शून्यकों की, और ये बहुपद है, इसके जो गुणांक है उन गुणांकों की क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद सत्यता की हम जांच कर रहे होंगे। ठीक, तो पहला मोटिव शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुपद है, इसके करने पड़ेंगे हमें गुणनखंड। क्या गुणनखंड, पहली स्टेप, पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से हमें क्या मिलेंगे, शून्यकों की संख्या मिलेगी। ठीक है, शून्यकों की जैसी संख्या मिलेगी फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, गुणांकों की संख्या निकालेंगे, गुणांकों को निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, फिर गुणांकों, और गुणांकों को निकालने के बाद सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, ये 4 स्टेप में हमें ये क्वेश्चन खत्म करना होगा। ठीक है, पहली स्टेप पे वर्क करते हैं, गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो करते हैं इसके गुणनखंड सबसे पहले हम, और देखते हैं बेटे क्या निकल के आता है इसकी शून्यकों की संख्या। बेटा देखो आप समझो गुणनखंड करते कैसे हैं, तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो इसकी और इसकी, लास्ट वाले की और पहले वाले की, इनकी आपस में करेंगे गुणा। ठीक है, तो लास्ट वाले के साथ और लास्ट वाले का जो पहले वाले का जो नंबर गुणांक होगा उसकी गुणा करेंगे। लास्ट वाले के अचर पद है, लास्ट में आपको अचर पद ही मिलेगा बहुपद में, तो लास्ट वाले का अचर पद और पहले वाले का जो भी हमारा चर पद होगा, चर पद का जो गुणांक होगा उसकी आपस में गुणा करेंगे। तो देखो पहले करेंगे गुणा। ठीक है, गुणा किस किस की करेंगे, अचर पद और किसकी करेंगे,
एक्स स्क्वायर के गुणांक की, ठीक है। तो अचर पद मेरे पास कितना, -8, और चर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1। मतलब क्या हुआ कि गुणा करे तो वो नंबर गुणा करे ऐसे। अब हम क्या करना, समझो पूरी बात, एक और बात लिख लेते। और योग या घटाव करने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए। मतलब क्या हुआ कि बेटा ऐसे दो नंबर लिखेंगे, पहले तो ये करेंगे काम, पहले सबसे पहले ये वाला काम करेंगे, और ये करने के बाद हम ये लेके आएंगे, गुणा वाला जो नंबर होगा वो लेके आएंगे। फिर अपने माइंड में सबसे पहले हम दो नंबर क्लिक करेंगे जिनकी गुणा करें तो -8 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को या तो जोड़ दे तो -2 बन जाए, या जोड़ या घटा दे तो -2 बन जाए। से ये है गुणनखंड करने का तरीका, ठीक है। तो करते हैं बेटे इस पे वर्क। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब ऐसे दो नंबर कौन कौन से लेके आए, तो हमने कहा 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, इन दोनों नंबर को सोचा हमने कि 4 गुणा का 2, 4 दूनी का 8 होगी कब। अब 4 में से 2 घटा दें, तो बेटा अगर मैं -4 में से अगर +2 घटाऊंगा तभी तो -2 बचेंगे। तो वो दो नंबर देखो, वो दो नंबर जिनकी गुणा करें तो 8 आ जाए, उन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़े या घटाएं तो क्या आ जाए, 2 आ जाए, माइनस का 2 आ गए, ठीक है। समझ रहे बच्चा, चलते हैं बेटे। तो यहां से बनेगा मेरा x² - 4x और प्लस का 2x - 8। दो दो की जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा इसका बनाएंगे, एक जोड़ा इसका बनाएंगे, और इस वाले जोड़े से देखो x इधर भी है और x इधर भी है दोनों तरफ। यहां से क्या करेंगे आप, x² का x जो है हमारा, x को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, और यहां से प्लस के 2 ले लेंगे तो x - 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो इसका और इसका देखो दोनों कॉलम वाले सेम हो गए। अब सेम हो गए तो एक बार लिख लेंगे, x - 4 और x + 2, ठीक है। तो यहाँ से शून्य को एक बार लिखेंगे, x - 4 बराबर के 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 4 की वैल्यू x की एक गुणांक मिल जाएगा, शून्यांक मिल जाएगा, और दूसरा x + 2 बराबर के 0, तो x बराबर -2 आ जाएंगे। तो बेटा इसकी जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या या अरे लिख लो संख्या कितना, 4 - 2 है, ठीक है। तो हमने शून्यकों की संख्या निकाल ली, ठीक है। अब निकालेंगे गुणांक। इसी बहुपद के क्या करने हैं हमें, सबसे पहले क्या निकाल लेने हैं, गुणांक निकाल लेने हैं, ठीक है। तो बेटा देखो रियल जो समीकरण होती है हमारी बहुपद की, रियल समीकरण कहती है ax² + का bx + का c, ठीक है। अगर मैं x² के गुणांक की बात करूं तो x² का गुणांक a हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा, और जो अचर पद होगा, अचर पद हमारा कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो भाई इसी की तुलना जो है ना, ये वाली, इसी की तुलना हम करेंगे किससे, इस वाले समीकरण से। तो देखो बेटा x² का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, x² का गुणांक मतलब x² का गुणांक a के बराबर क्या हो जाएगा, गुणांक तो है नहीं तो 1 माना जाएगा, x² के साथ कोई नंबर थोड़ी है तो 1 माना जाएगा। b बराबर बेटा क्या हो जाएगा, b बराबर समझो, b बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक जो है वो कितना है, -2, और -2 किसके बराबर होगा, b के बराबर। c कितना है बेटा, -8 है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कितना बेटा, 4 - 2 बराबर कितना, -2 आ गया। अच्छा शून्यकों का योगफल का लिए फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, शून्यकों का योगफल बराबर हमने पढ़ा है -b/a। तो b बराबर मेरे पास कितना बेटे, 2 से और बटे के 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाने वाला, b की वैल्यू -2 ही है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला बेटा, मेरे पास हो जाने वाला 2 माइनस का,
और अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या कहता है? तो शून्य क्या क्या है इसके गुणनफल कर लो, 4 गुणा का -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, हो जाएगा। और हमने पढ़ा भी है गुणनफल के बराबर क्या होता है? c बटे के, तो c मेरे पास कितना है? -8 बटे का 1 बराबर -8। बस यही सत्यता की जांच हो जाती है। देखो योगफल, इनके योगफल और शून्यकों गुणांकों के बीच दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। शून्यकों का योगफल शून्यक है, उनका योगफल, और गुणांकों का जो योगफल है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो यही सत्यता की क्या हो जाती है बेटे? जांच हो जाती है। ठीक है, यही सत्यता की जांच है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो बेटा लिख लो फटाफट से। अब आते हैं बेटे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है और क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निकल के तो आओ। क्वेश्चन है बेटे सेकंड, कह रहा b² प्लस 4√3b -15। ये है मेरे पास क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर उसके शून्यकों की संख्या आ जाएगी मेरे पास, फिर गुणांक निकालेंगे और फिर शून्यकों और गुणांकों की क्या कर देंगे? सत्यता की जांच। ठीक है, चलते हैं बेटे। तो बेटे सबसे पहले हमने आपको बताया इसकी और इसकी गुणा करेंगे, तो गुणा -15 और गुणा का 1, क्योंकि उसके साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 15 एकम 15 आ जाएगा। आगे योग योग या घटाव करने पर कितना आ जाए? 4√3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे माइंड में 2 नंबर क्लिक करते हैं फटाफट फटाफट, जिनकी गुणा करें तो 15 और जोड़े घटाएं तो ये आ जाए। तो मेरे माइंड में आया नंबर, क्या नंबर आना चाहिए? ठीक, देखो मैंने लिया 3 और गुणा 5√3। इन दोनों नंबर्स के आपस में गुणा करेंगे तो सेम नंबर तो कैंसिल हो जाता है, तो 5√3 आ जाएगा, 3 पंजे हो जाएगा 15। ठीक है, एक काम पूरा कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले आप समझो, और इन दोनों को आपस में जोड़ें, मतलब क्या हुआ? योग करें या घटाव करें। ठीक है, योग या घटाव। तो बेटा अगर हमें प्लस का 4 लाना है ना, तो 5√3 में से अगर मैं √3 हटा दूं तो बटेगा तभी तो बचेगा 4√3। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो है वो दोनों नंबर्स जो हमने माइंड में क्लिक किए वो नंबर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? 3√3 और 5√3 हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस करते हैं इस पे वर्ग। तो यहाँ से बनेगा b² प्लस 5√3b, और इसमें से अगर मैं √3b हटा दूं तो 4√3b बचेंगे। ठीक है, दो के जोड़े बनाओ, इसका और इसका, तो बेटा यहाँ से इस वाले जोड़े से b आपको लग रहा कॉमन हो जाएगा, तो b प्लस के 5√3 हो जाएगा। यहाँ से बेटा कितना जा सकता है? अच्छा इससे पहले हम थोड़ा सा √3b, और इसे हम लिख सकते हैं 5√3 और √3 15 को ऐसे लिख लो आप। ठीक है, तो यहाँ से तो b चल ही रहा है हमारा, तो b प्लस का 5√3 और बेटे यहाँ से -3 ले लो आप, क्योंकि प्लस का लाना तो यहाँ पे भी प्लस बनाएगा तभी, जब हम माइनस को बाहर ले लेंगे, क्योंकि इधर प्लस है तो अगली बार ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए? प्लस। तो प्लस आने के लिए यहाँ तो माइनस है, इसका मतलब बाहर माइनस लेना पड़ेगा तभी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो बेटे यहाँ से मैं बात करूँ तो b बचेगा यहाँ पे प्लस, बेटा ये चला ही जाएगा तो 5√3 बचेगा, तो ये और ये वाला सेम हो गया,
तो ये लिखेंगे b प्लस 5 अंडर रूट के 3, ऐसे लिखो b प्लस 5 अंडर रूट के 3। और इधर की बात करें तो b माइनस के अंडर रूट के 3 हो जाएगा। तो एक बार b प्लस 5 अंडर रूट के 3 बराबर के 0 रखेंगे तो b बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस के 5 अंडर रूट के 3, और अगला b बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 3 प्लस के। सही है। तो बेटा शून्यंक जो आ गए भाई मेरे पास कितने आ गए, शून्यंक आ गए। शून्यंक क्या क्या आए हमारे पास, शून्यंक आए हमारे पास 5 माइनस के अंडर रूट के 3 और अंडर रूट के 3, ये दोनों शून्यंक आ गए। ठीक है। अब बेटा हमें निकालना है व्यंजक, सॉरी गुणांक निकालने हैं। तो गुणांक निकाल लेते हैं बेटे, किधर रख दिया भैया कपड़ा। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से गुणांक निकाल लो। गुणांक, तो गुणांक a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे a बराबर होगा 1, b बराबर होगा 4 अंडर रूट के 3, c बराबर होगा माइनस के 15। सही। तो निकालो योग, योग निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो योगफल क्या हो जाएगा शून्यंकों का, 5 अंडर रूट के 3 प्लस के अंडर रूट के 3, तो बेटा कितना बचेगा, योग करने पर ये हो जाएगा 4 अंडर रूट के 3 हो जाएगा। अच्छा आगे बात करें तो योगफल जो हो जाएगा, योगफल का फार्मूला लगाओ, माइनस के b बटे के a पड़ा है ना। तो गुणांक क्या क्या आए इसके, b बराबर कितना आया 4 अंडर रूट के 3 बटे के a बराबर 1, और ये माइनस चल ही रहा है तो 4 अंडर रूट के 3। ठीक है, तो ये गुणांक हो गया, ऐसे गुणांकों का योगफल ऐसे लिख लो, गुणांकों का योगफल, ये शून्यकों का, तो गुणांकों का और शून्यकों का योगफल देखो बराबर आ रहा है, यही तो संबंध है भैया, बराबर यदि आ जाते हैं। आगे गुणनफल भी चेक कर लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, सही है। तो c बटे के a, c कितना मेरे पास माइनस का 15 है, a 1 बराबर माइनस के 15 हो जाएगा। अब बात करें बेटा गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल, तो थोड़ा इसे मिस्टेक हो गया, ये सही कर लो। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस के 5 अंडर रूट के 3 और गुणा का अंडर रूट का 3, तो ये बनेगा माइनस के 15, और ये हो जाएगा c बटे के a, शून्यकों का गुणांक। ठीक है, तो c की वैल्यू मेरे पास माइनस के 15 बटे का 1 बराबर माइनस के 15, देखो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, मतलब यही संबंध होता है, सत्यता की यही जांच हो जाती है। ठीक है, लिखो बेटा फटाफट से। और फिर हम आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप घर पे करके लेके आएंगे। ठीक है, तो होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो बेटा आप, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर दे देंगे, और घर पे करना जरूर है। ये नहीं कि हमने आपको लेक्चर करा दिया, आपने वीडियो देखी और देखने के बाद बस बैठ गए, नहीं, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें सॉल्यूशन करना है और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम इस वीडियो में, अगली वीडियो में लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है बेटे थर्ड वाला, लिख लो। क्वेश्चन कह रहा 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, एक दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस का x और माइनस का 4, और अगला जो क्वेश्चन है एक और लिख लो बेटे 4b² प्लस 8b। ठीक है, ये तो 3 क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे और आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। बेटा मैं उसका जरूर नाम लूंगा जो इन तीनों के आंसर सबसे पहले लेगा, लिख के कमेंट बॉक्स में देगा हमें। सही है,
तो फिर आप आगे प्रोसेस करते हैं बेटा, और आगे प्रोसेस करने के लिए अगला क्वेश्चन है इसी का 2.2 का। वो कहना क्या चाह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल, ठीक, तथा गुणांक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम शून्यंकों का योगफल का फार्मूला और शून्यंकों को गुणनफल का फार्मूला और बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है, या ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले। देखो बेटे, बात करें तो शून्यकों का योगफल के लिए जो फार्मूला होता है, योगफल के लिए फार्मूला होता है बेटा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी को हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, शून्यकों को बेटा हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, अभी तो ज्ञात नहीं होते हैं, लेकिन मान लेते हैं, माना अल्फा प्लस बीटा हमारे शून्यक है, जिनका योगफल बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटे के ए। ये दूसरा फार्मूला होता है जिसे हम शॉर्ट तरीके से संकेतों के रूप में लिखते हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या कहता है बेटा, कहता अचर पद बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसी को लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर सी बटे के ए, ये संकेतों के रूप में हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो बेटे ये तो हो गया। अब बात करते हैं बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। इस तरीके से ये शून्यकों का योगफल के फार्मूला हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल के लिए फार्मूला हो गया। अब बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है। तो बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला होता है बहुपद। तो बहुपद निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये फार्मूला होता है बहुपद को ज्ञात करने के लिए। अब चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है। हमसे बहुपद ही पूछा और कुछ शून्यांक दे रखे बेटा। उन्होंने कहा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अच्छा, लिख लेते बेटा पहला ही क्वेश्चन। दूसरे का इधर लिख लो पहले। प्रश्न नंबर हमारा 2 है और कहना है कि बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। योगफल दे रखा है बेटा, योगफल है 1 और गुणनफल भी दे रखा है बेटा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन में है। तो बेटा कैसे निकालेंगे इसे, देखो इसी फार्मूले में बहुपद ही तो ज्ञात करना, तो इस वाले फार्मूले में उठा के वैल्यू रखो। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे बहुपद ज्ञात करने के लिए इधर से आ जाओ, मारकर भैया चल जाओ दूसरा, ठीक। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना 1 और बाहर कितना बेटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करेंगे तो एक्स एकम एक्स प्लस का 1, तो बहुपद आ गया बेटा मेरे पास निकल के, आ गया निकल के। आई वो पास में आ रही होगी। अब मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस को दे देता हूं, अब वो क्वेश्चन आप घर पे करके लेके आएंगे। क्वेश्चन लिखो बेटे, सेकंड वाला,
0 कॉमा अंडर रूट के 5, अंडर रूट के 5। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटे मेरे पास अंडर रूट के 2/1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लेके आएंगे। और बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।